देखिए इसमें क्या है कि किसी सेल के ईएमएफ एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए, यानी ई और वी में क्या डिफरेंट है ये बताना है आपको। इसके लिए आप लिख लेंगे, बाकी 2 नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसको हम करा देते हैं आपको, ठीक है। ये लैंग्वेज लिख लेना पेपर कॉपी में। अब सुनो इसमें क्या है, हमारे पास 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल्ब दिया गया है, जिसमें उस सेल में 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है 3.9 ओम। इसके अलावा इस परिपथ में जो करंट फ्लो की जा रही है कितनी है 0.5 एम्पियर है। फाइंड क्या करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। डायग्राम बनाने में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो कि कैपिटल आर है। इसके अलावा एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी का ईएमएफ कितना है वो हमारे पास दिया हुआ है 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का ईएमएफ दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखा जाता है, इसी को आपको फाइंड करना है। और जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 3.9 ओम है, ठीक है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर फ्लो हो रही है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो, ठीक है। तो बता देते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रही है करंट कितनी है 0.5 एम्पियर की है, और इसके बाद यही करंट हमारे पास इसमें भी आएगी और इसमें भी वापस आएगी। तो यहाँ पर एक तो अगर फार्मूला नहीं याद तो किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर याद है फार्मूला तो कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का नियम लगाने के लिए ये लूप हमारा एक काम करेगी, क्लोज लूप, ठीक। तो इसमें कैसे लगते हैं, जो हमारे पास इस करंट की ये डायरेक्शन हमारी क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, और करंट कैसे फ्लो हो रही क्लॉकवाइज। तो पहले यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आएंगे, ठीक, यहाँ से हम चल रहे हैं तो करंट हमारी इस तरफ आ रही है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है जो हमने डायरेक्शन मानी है उल्टी मानी है, तो क्या आएगा माइनस का आई, क्योंकि यही करंट हमारे पास जाएगी, ये करंट हम मान लेते हैं आई है अभी। तो यहाँ पर क्या होगा आई आर, फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर भी करंट ऐसे आ रही, ये हम ऐसे डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस का आई कैपिटल आर। फिर उसके बाद ऐसे घूम के आएंगे, करंट हमारी यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे जब ऐसे घूम के आएंगे तो ये जो बैटरी है बैटरी की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव है, तो कितना आ जाएगा प्लस का ई बराबर 0। अगर फार्मूला नहीं याद तब की बात मैं बता रहा हूँ, किरचॉफ का नियम लगा के काम हो सकता है। अगर याद है सीधे ई इज इक्वल टू क्या होता है इन दोनों का सम, तो उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को इस तरफ भेज दो, आई कॉमन लेते हुए आर प्लस कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ई की वैल्यू दी गई है कितना है 2 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, आर प्लस आई, इसकी वैल्यू कितनी है, आर हमें पता नहीं है, सॉरी स्मॉल आर हमें पता नहीं, करंट पता है, करंट कितनी है 0.5 है, और यहाँ पर स्मॉल आर, और ये क्या है कैपिटल आर कितना है 3.9 ओम। अब इसको एडजस्ट करो, यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको काट देंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 बचेगा, 5 से काटोगे 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू आर प्लस 3.9। यहाँ से क्या करना है आर की वैल्यू निकाल लेना है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 ओम। तो ये हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का आया ये आ गया है, देख लो समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अगर आपको ये वाला फार्मूला सीधे याद है ये होता है ना, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आर, अगर नहीं याद तो किरचॉफ का नियम लगा लेना, सीधे निकल आएगा, यही फार्मूला निकल के आता है। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आया। अब इसके बाद इसमें हमसे और कुछ पूछा है, और तो कुछ पूछा नहीं हमको लगता है। परिपथ में प्रवाहित धारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध ये होगा, ये निकाल दिया। अब आप इसके अलावा विभवांतर भी निकाल सकते हो अगर निकालना है। V इज इक्वल टू क्या आएगा, V इज इक्वल टू आएगा आई कैपिटल आर। यहाँ पर हमारे पास आई हम निकाल चुके हैं, आई कितना है हमारे पास, आई हमारे पास है आई की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर दिया गया है क्वेश्चन पेपर में,
आर की वैल्यू कितनी है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 3.9 है, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 45 आ जाएगा और इतना आ जाएगा 15/4 19, ठीक है। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.95 वोल्ट। अगर ये पूछता है तो, फिलहाल तो पूछा ही नहीं गया था इसको, लेकिन हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो ये पेपर में जो क्वेश्चन था एक हिसाब से देखा जाए तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन था आपका, और 1.5 नंबर में एक थ्योरी लिखनी थी। अगर ये भी पूछ लेता तो 2 नंबर में ये हो जाता और 1 नंबर की थ्योरी हो जाती। इसको लिख लेना, सेल में विद्युत वाहक बल यानी ई और जो हमारा वी है, इसमें रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है वी प्लस आई आर। इन दोनों की रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। इस वाले को प्रूव करके, और इसमें अंतर क्या है ये समझाना है। अंतर यही समझा देंगे कि हमारे पास जो विभवांतर होता है वो हमारा, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, यानी ईएमएफ में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और उसमें करंट फ्लो होती है, जो पूरे सेल में फ्लो हो रही वही करंट फ्लो होती है, इतना ज़्यादा होता है। ये सब आप लिख देना क्या क्या अंतर है, एक एक पॉइंट करके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखो मैं ये इस वजह से ये किरचॉफ का नियम लगाया है कि अगर यहाँ पर और रेजिस्टेंस लगे होते तो आप इस नियम से इसको एडजस्ट कर लेते, है ना। अगर ये याद करे बैठे हैं तो फिर दिक्कत आ जाती। तो किरचॉफ, अब मान लो एक रेजिस्टेंस और लगता, एक और लग जाता, है ना, लग सकते हैं ना तो क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम को यूज करेंगे। किरचॉफ का नियम क्या कहता है किरचॉफ का नियम लिख देता हूं ऊपर में, किरचॉफ नियम। किरचॉफ के नियम ने ये कहा था कि कोई भी क्लोज लूप हो, कोई भी क्लोज लूप हो, उसमें जो हमारे पास टोटल वोल्टेज का सम होगा, है ना, वो सम जो होगा, विभवांतर का जो सम होगा, पोटेंशियल का जो सम होगा वो उनका एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक का मतलब है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ऐड किया जाएगा, फिर ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। अब समझ में आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट दे दें, जिससे चैनल की ग्रोथ में मदद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।